तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी का शुरू से ही नेचर रहा है कि चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करो, तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करो, चाहे मशीन तंत्र हो या फिर धन तंत्र, और बीजेपी इसमें माहिर है। वे आगे कहते हैं कि रिकाउंटिंग उन्होंने कराई, सत्ता पक्ष करा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वे हार चुके हैं क्योंकि उनके उम्मीदवार को सिर्फ 30 वोट मिले हैं, जबकि हमारे उम्मीदवार को यानी कि महागठबंधन को 37। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कहानी इतनी सीधी है या फिर यहाँ आधा सच दिखाकर पूरा खेल छुपाया जा रहा है। तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि इस राज्य के लोग मूर्ख हैं जो राज्यसभा का गणित नहीं समझते? क्या सिर्फ 37 बनाम 30 बोल देने से सच्चाई बदल जाएगी ताकि जनता यही मान ले कि एनडीए ने बेईमानी कर ली है, जबकि आप ये नहीं बताएंगे कि आपके ही महागठबंधन के 4 एमएलए वोट देने नहीं आए, जिनमें से 2 कांग्रेसी विधायक पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और कटिहार के मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह खुलकर बोल चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह पसंद नहीं है और वे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक समाज के चेहरे से वे चाहते थे कि कोई उम्मीदवार खड़े हों, जबकि 2 अन्य भी इसी तरह असंतोष के कारण वोटिंग से गायब रहे। अब जरा पूरा गणित समझिए। बिहार में 243 विधानसभा सीट है और इस बार 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, यानी एक सीट के लिए करीब 41 विधायक चाहिए थे। एनडीए के पास 202 विधायक थे, जिससे उनके 4 उम्मीदवार आराम से जीत रहे थे और 5वीं सीट के लिए उनके पास 3 विधायकों की कमी थी। वहीं महागठबंधन के पास 35, एआईएमआईएम के पास 5 और बीएसपी का 1 मिलाकर कुल 41 विधायक थे, यानी 5वीं सीट उनके खाते में जाती हुई नज़र आ रही थी, यानी कि महागठबंधन के खाते में 5वीं सीट जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन 4 विधायक गायब हो गए, जिससे कुल संख्या 239 रह गई और नया आंकड़ा 39.84 यानी करीब 40 विधायक प्रति सीट हो गया। पहली वरीयता में महागठबंधन उम्मीदवार को 37 वोट मिले और एनडीए को 30, लेकिन कोई भी उम्मीदवार थ्रेशोल्ड यानी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाए, इसलिए परिणाम पहली वरीयता से तय नहीं हुआ और नियम के अनुसार द्वितीय वरीयता की गिनती हुई, जहां एनडीए को बहुमत मिल गया और फिर जीत हासिल हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नियम के तहत ही परिणाम निकला तो इसमें बेईमानी कहां हो गई? और अगर 41 विधायक मौजूद रहते तो सीट महागठबंधन को मिलती, इनमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन जब अपने ही लोग साथ नहीं रहे तो जिम्मेदारी किसकी है? अब इस फैसले के पीछे की राजनीति भी समझिए। जिस एडी सिंह को लेकर राजद ने बड़े दावे किए थे, उनको टिकट दिया था क्योंकि वे बड़े उद्योगपति भी हैं, जिनके पास ज्योति ग्रुप सहित रियल एस्टेट समेत कई कंपनियां हैं, उनके ये मालिकाना इनके पास उनका मालिकाना हक है और कहा जाता है कि वे महागठबंधन के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति है, यानी कि अमरेंद्रधारी सिंह महागठबंधन के सभी नेताओं में सबसे अधिक पैसे वाले, क्योंकि वे उद्योगपति हैं। उनका बिजनेस इंटरनेशनली रन करता, कई देशों में वे खाद उर्वरक बेचते हैं वहाँ पर। ऐसे में सवाल उठता है कि यह फैसला राजनीतिक था या फिर आर्थिक दांव, क्योंकि इसी वजह से अंदर खाने से असंतोष साफ दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि यह फैसला राजनीतिक था या फिर आर्थिक दांव, क्योंकि इसी वजह से अंदर खाने असंतोष साफ दिखा। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर वत्सन लिखते हैं कि इस चुनाव को लेकर किसी से बात तक नहीं हुई, न राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से, न राजेश राम, अखिलेश सिंह या पप्पू यादव की तेजस्वी से। मतलब साफ है कि समन्वय पूरी तरह फेल रहा, आपस में जो कोऑर्डिनेशन रहा वो बिल्कुल फेल रहा। फॉरबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास, जिन्हें पप्पू यादव ने टिकट दिया था, उन्हें अलग थलग कर दिया गया।
सुरेंद्र कुशवाहा और मनोहर सिंह के कांग्रेस नेताओं से गहरे रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, फिर भी किसी ने संवाद ज़रूरी नहीं समझा। तो क्या यह रणनीति की कमी थी या फिर अहंकार? कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आज की राजनीति एक बिजनेस बन चुकी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल सीटों को छोड़ दें तो लगभग 95% से अधिक वोट महागठबंधन को यादव और मुस्लिम समाज से मिला। यहाँ तक कि मुकेश सहनी जैसे नेताओं को भी उनके अपने लोगों ने वोट तक नहीं किया। ऐसे में उम्मीद थी कि उम्मीदवार भी उसी सामाजिक समीकरण से होगा, लेकिन टिकट एक उद्योगपति को दिया गया। तो क्या यह जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ फैसला नहीं था? चुनाव के समय अपने अपने मालिक बनना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और चुनाव के बाद भी घमंड में चूर रहना, ऐसे में जनता की किसे पड़ी है और राज्यसभा सीटों पर कैसी बोली लगती है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि सब जानते हैं, सिवाय उनके जो राजनीति को अभी भी सेवा समझते हैं। अब आप बताइए कि यह हार विपक्ष की अपनी गलती से हुई या फिर सच में कोई बेईमानी हुई? क्योंकि कहानी सिर्फ 37 और 30 की नहीं है, बल्कि उन 4 गायब विधायकों की है जिन पर आज कोई बात नहीं कर रहा है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।